तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जो टॉपिक है आज हमारा बिल्कुल हटके है, सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक नहीं है हमारा, वो है हाउ टू कॉम्बैट कोविड-19 पेंडेमिक। आप सोच रहे हो कि मैंने कोई वैक्सीन निकाला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बस सिंपल मैथमेटिकल मॉडलिंग से ये बताना चाहता हूँ कि आखिर लॉकडाउन की क्या यूटिलिटी है, आखिर लॉकडाउन क्यों किया जा रहा है या लॉकडाउन कहीं पे क्यों किया गया था। आप सोचते होंगे कि लॉकडाउन से होगा क्या, घर पे बैठ जाने से क्या है, रुक जाएगा? नहीं रुक सकता है, ये बस थम सकता है, इससे खत्म, इरेडिकेट बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग कहिए या मैथमेटिकल क्वेश्चन कहिए, मैं आपको बताता हूं एक चीज। मानता हूं मैं कि हम लोग सभी कोई जानते हैं कि वुहान सिटी से इसका एपी सेंटर था। आपको इसमें कोई भी संशय नहीं होगा, दुविधा नहीं होगा, आपको ये पता होगा। तो हम मानते हैं कि ये वुहान सिटी है हमारा, और ये क्या होता है, मैं रेट मानता हूं इसके इंक्रीज होने का, जो रेट है वो मान रहा हूं मैं s किलोमीटर पर ईयर। आप यहां पर वीक भी ले सकते हैं, आप यहां डे भी ले सकते हैं, आप यहां पर मंथ, कुछ भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे मेरा बढ़ रहा होगा। मैंने माना है s किलोमीटर पर ईयर। तो ये वुहान सिटी अगर आपका है तो ये एपी सेंटर है, तो मैं मान रहा हूं ये इस तरह से, क्योंकि कोई भी चीज एपी सेंटर क्यों होता है आप समझिए इस चीज को। एपी सेंटर एक बहुत बड़ा चीज है, वहां पर सेंटर का कंसेप्ट होता है। वोल्केनो आता है या आपका टोर्नेडो आता है या अर्थक्वेक आता है, हर चीज का एक एपी सेंटर होता है। मतलब वो सोनिक बूम की तरह आगे बढ़ता है, वो सर्कुलर एरिया ट्रांसफॉर्म करते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एपी सेंटर वुहान सिटी है, तो ये आगे बढ़ रहा है, हर दिनों दिन, मंथ, हर सेकंड पे ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने ईयर माना है रेट में। तो एक टाइम पे मान लीजिए ये आर रेडियस कवर कर लेता है, यहां तक फैल जाता है। वुहान सिटी से कोई और कंट्री चला जा रहा है, और फैलेगा और फैलेगा, ये बहुत बड़ा सर्कल बनाएगा। और अगर हम इस लॉकडाउन को नहीं करेंगे तो हो सकता है ये पूरे वर्ल्ड पे कवर कर ले, और ऐसा हो भी रहा है। जहां से हम लॉकडाउन हटा भी रहे हैं वहां ये पैंडेमिक इंक्रीज ही कर रहा है। तो चलिए मानता हूं मैं ये रेडियस आर कवर किया है, तो बताइए इन, आप समझ सकते हैं, इन टी ईयर्स रेडियस कवर्ड और रेडियस ट्रेस्ड, जो बोलिए आप, कितना रेडियस ट्रेस करेगा ये? s इंटू टी। एक ईयर का s किलोमीटर पर ईयर है रेट अगर, तो t ईयर्स का कितना होगा? r इज इक्वल टू एस टी। तो बताइए इसका एरिया कितना होगा? ये तो सर्कुलर एरिया जो फॉर्म करेगा वो कितना होगा आपका? पाई आर स्क्वायर। आप जब r को इसमें रखोगे तो बताओ यहां क्या आने वाला है? पाई एस स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। और एक चीज आप समझिए, कोशिश कीजिए समझने का, कि अगर मैं डीए बाई डी टी निकाल लूं तो ये जो एरिया इंक्रीज हो रहा है इसका रेट निकल जाएगा, और ये कितना आने वाला है? 2t, टी स्क्वायर का डेफिनेशन, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई एस स्क्वायर इंटू टी। आप समझ पा रहे होंगे। आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो डीए बाई डी टी है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। 2 पाई तो आपका कांस्टेंट। आप एक चीज समझिए, ये जो डीए बाई डी टी है आपका, ये डीए बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एस स्क्वायर है, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन हम जानते हैं कि वी आर नॉट हैविंग एनी कंट्रोल ऑन टाइम। समय पे हमारा कोई भी नियम नहीं काम करता है, समय हमेशा बढ़ते ही रहेगा, समय साल हर सेकंड बढ़ता ही रहेगा। तो हम टाइम पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, टाइम को घटा नहीं सकते। एक ऐसा फैक्टर है एस जिसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलिए हम इस पे फोकस करते हैं। मतलब आप समझिएगा कि जो आपका डीए बाई डी टी है, ये मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, कोई तकलीफ आपको नहीं। अब आप एक बात सुनिए मेरी, ये s जो है ये है s किलोमीटर पर ईयर आपका रेट है, s किलोमीटर है। तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूं लॉकडाउन से, ये जो s किलोमीटर है, कोई भी रीजन है, इसको मैं घटा रहा हूं, मैं बढ़ने नहीं दे रहा हूं। मैं लॉकडाउन कर दिया हूं एरिया, अब ये इंक्रीमेंट रेट कम हो जाएगा इसका। तो मैं मान रहा हूं कि ये घट के s से हो गया हाफ s या 1/4s लॉकडाउन के वजह से। तो बताइए जब ये s से हाफ s हो जाएगा तो डीए बाई डी टी भी इसका क्या हो जाएगा? s के जगह जब आप हाफ s रखोगे
तो ये कितना हो जाएगा 1/4। आप समझ पा रहे होंगे। मतलब dA/dt आप लिख सकते हो विल डिक्रीज बाय 1/4 टाइम्स। dA/dt 1/4 से घट जाएगा। तो समझिए आप क्या फायदा है। अगर आप किसी एरिया को लॉक कर दे रहे हैं तो आपका रेट घटने लगता है। s हो सकता है 1/8s हो जाए। अगर ये 1/8s हो जाएगा तो आपका जो एरिया का इंक्रीमेंट है वो कितना हो जाएगा 1/8 का होल स्क्वायर। तो लॉकडाउन कहीं ना कहीं आपको निजात दिला सकता है। इस चीज से आपको ये समझना पड़ेगा। और साउथ कोरिया जैसे कंट्री जो है इस चीज को फॉलो कर रही है। आप सबसे बेहतर एग्जांपल आपका केरला। केरला में यही प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है। उसके एक खास रीजन को लॉकडाउन कर दिया जा रहा है और वहां से पैंडेमिक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। छत्तीसगढ़ भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आप पूरे कंसेप्ट को समझिए लॉकडाउन से। आप लॉकडाउन को बिल्कुल फॉलो कीजिए एंड यू विल हैव, आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर मिलेगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।